कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है कि पश्चिम बंगाल में 91 लाख आखिर वोट क्यों काटे गए, किसके इशारे पे काटे गए। कल चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा साथियों। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा साथियों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले 91 लाख लोगों का वोट काट दिया गया है। और 91 लाख लोगों में बांग्लादेशी रोहिंग्या नहीं है साथियों, कई उसमें अधिकारी भी हैं, सेना के अधिकारी रहे हैं, उनका भी नाम काट दिया गया है। और कल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी सुनवाई करेंगे और कल अहम फैसला आएगा साथियों। आप सब देखिएगा, पूरे देश के लोग ये बात बोल रहे हैं, चाहे वो विपक्ष के लोग हो या देश की जनता हो, कि चुनाव आयोग पक्का बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग पक्का बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है। क्योंकि साथियों एसआईआर तो हर एक राज्य में शुरू हुआ, लेकिन 91 लाख वोट, सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं काटे गए हैं तो वो राज्य पश्चिम बंगाल है। और आप सबको पता है कि मुर्शिदाबाद में किस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया था, यहां तक कि अधिकारियों को घेर लिया था, बंदी बना लिया था। वो कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, वो आम लोग थे, आम जनता थे, जो इलेक्शन कमीशन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अधिकारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। आप सबको पता है साथियों कि चुनाव आयोग किसके इशारे पे काम कर रहा है। याद कीजिए, पश्चिम बंगाल में एसआईआर से पहले लगभग 7 करोड़ वोटर थे और एसआईआर के बाद 6 करोड़ वोटर हो गए। सोचिए, 1 करोड़ लगभग वोट काटे गए और ये वोटर बांग्लादेशी नहीं है, बंगाल के ही हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह बताया है कि वो सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनका मेल नहीं खा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये साथियों कि चुनाव आयोग ने कोई सबूत नहीं दिया है कि वो लोग बांग्लादेशी हैं, उनके पास अवैध डॉक्यूमेंट्स हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगा ना साथियों, पक्का फटकार लगेगा चुनाव आयोग को। आप देखिएगा, जो ज्ञानेश कुमार हैं उनको पक्का फटकार लगेगा। और इस वक्त में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता पश्चिम बंगाल में उतर चुके हैं, रैली कर रहे हैं तमाम। योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। योगी आदित्यनाथ जी ने आज पता है क्या बोला कि बंगाल में केवल बांग्ला ही चलेगा, कठमुल्लों का भाषा नहीं चलेगा। साथियों, उर्दू के बिना हिंदी नहीं रह सकता है और हिंदी के बिना उर्दू नहीं रह सकता है। यानी दोनों भाषा का कंबाइन कीजिएगा तभी आप हिंदी बोलिएगा, सॉरी, आप उर्दू का कंबाइन कीजिएगा तभी आप हिंदी बोलिएगा। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से दोस्तों भड़काऊ बयान देते हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस तरह से हिंदुओं को लेकर मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते हैं, ये पूरे देश के लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा काम करते हैं। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगा साथियों, कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन आम जनता यदि ऐसा भाषा बोल दे तुरंत कार्रवाई होगा। लेकिन बंगाल चुनाव जीतने के लिए पूरे तरीके से बीजेपी बौखला उठी है, पूरे तरीके से। जिस तरह से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, जिस तरह से टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं को परेशान किया जा रहा है, एनआईए ने अब नोटिस भेजा है कि आपको मुख्यालय में आना होगा। टीएमसी के नेताओं को बताया यह जा रहा है कि उनका किसी ना किसी बमबारी से लेना देना है। देखिए, एनडीटीवी का खबर है। सबसे बड़ा सवाल ये साथियों कि चुनाव से पहले नेताओं को नोटिस दिया जाता है कि आपको ईडी का सामना करना पड़ेगा, एनआईए के मुख्यालय में आना पड़ेगा। उससे पहले कहां रहते हैं अधिकारी? देश के लोग ये सवाल जानना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पश्चिम बंगाल में वोटर काटे गए हैं, वो बेहद शर्मनाक है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक राज्य के वोटर को परेशान किया जा रहा है, जबकि वो लोग वहां के परमानेंट निवासी हैं, भारत के निवासी हैं। तेजस्वी यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कार्यक्रम में बोले कि बिहार चुनाव हम हारे नहीं, हमें हराया गया, तंत्र मंत्र शक्ति लगाकर हमें हराया गया। लेकिन जो चुनाव हुआ, चुनाव का जो रिजल्ट था वो असली रिजल्ट नहीं था, वो मशीन का रिजल्ट था। आप बताइए, हम लोगों को वोट मिला 1,90,00,000, पिछले चुनाव से 20 लाख वोट ज्यादा मिला। बैलेट पेपर में 145
लेकिन मशीन में 203 सीट पर हम लोग हार गए। ये संभव नहीं है। तंत्र लगाया गया, मंत्र लगाया गया, मशीन का खेला हुआ, धन का खेला हुआ। ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं। दोस्तों, पूरे भारत के लोगों को पता है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा है। अखिलेश यादव जी तो बार बार बोलते हैं कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल की चुनाव जीत रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक पक्का बीजेपी का आयोग बन गया है। इस तरह के बात अखिलेश यादव जी बोलते हैं। अखिलेश यादव जी ये भी बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर वोटरों को काटेगी ताकि वो चुनाव जीत जाए। साथियों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर बताइए। बाकी मेरा नाम होगा पवन और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।